शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये लाइनें लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाती हैं। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद पार्क हल्द्वानी में पूर्व सैनिक, सांसद अजय भट्ट, मेयर समेत जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन सभी सैनिकों के बलिदान को याद किया गया जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सेना का सम्मान सर्वोपरि है और कारगिल युद्ध के दौरान जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। शहर के प्रथम व्यक्ति और मेयर गजराज बिष्ट ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया और उनकी वीरता को सलाम किया। ये शौर्य, त्याग, तपस्या, समर्पण का दिन है। आपको पता है कि 99 में हमारे सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पहले तो जब अंदर आए उस समय लोकल आतंकवादी समझे, लेकिन बाद में जल्दी समझ में आ गया कि ये सैनिक भी हैं और वहाँ के जो घुसपैठिए हैं वो भी हैं। विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, जब उन्होंने कहा और घुस गए अंदर चौकियों में, हिला दिया पूरे देश को। आपने देखा अभी परमवीर चक्र उनको मरणोपरांत मिला और जो अभी जीवित हैं उसमें योगेंद्र यादव जी, राइफलमैन संजय कुमार जी अभी जिंदा हैं। मैंने योगेंद्र जी से कहा है आप उत्तराखंड में आइए, जगह जगह उन्होंने कल आमंत्रण भी स्वीकार किया है। और इन लोगों ने वो चीज़ें करके दिखाई और हमारे जवानों ने, कई शहीद हुए उसमें, 500 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, वो चीज़ दिखाई अद्भुत। उनके शौर्य, उनके साहस, उनके समर्पण, उनके मातृभूमि के प्रेम से आज के युवक हमारे प्रेरणा लेते हैं और उत्साहित होते हैं। पाकिस्तान जो समझता था कि हम अंदर घुस आएंगे, लेकिन नहीं आ पाया। इसलिए सैन्य विजय दिवस के रूप में भी हम इसको आज मनाते हैं पूरे देश। वहीं पूर्व सैन्य कल्याण अधिकारी मेजर रौतेला ने कहा कि जब तक उनके तन में प्राण रहेंगे तब तक देश प्रेम जिंदा रहेगा और उनके जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां वीर सैनिकों को याद कर देश का सम्मान बढ़ाएंगी। आज विजय दिवस के रूप में इस दिवस को हम मनाते हैं। मैं सभी सैनिकों के साथ साथ मैं जब कहता हूं कि देश का हर एक बच्चा, हर एक आदमी सैनिक है, तब मैं उस तासी नामग्याल को भी याद करता हूं जिन्होंने प्रथम सूचना फौज को दी थी। और आज वो सारे लोग, उनके परिवार के लोग जो आज जीवित हैं, जो इसमें थे, मैं उन सबको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस देश की रक्षा की और पाकिस्तान को शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी औकात उसके क्षेत्र में जाकर बताया कि तू क्या है हमारे सामने। निश्चित रूप से आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वही काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फिर सेना ने दोबारा किया है। फिर आज हम विश्व के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और बड़ी शक्ति के रूप में हम आज स्थापित हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये सब उन्हीं शहीदों का, उन्हीं फौजियों का, उन्हीं सैनिकों का जो मिशन था वो आज कामयाब होने की दिशा में बढ़ रहा है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस मौके पर पंक्तियों को सुनाते हुए बीपीएम जय सिंह मिशन के अध्यक्ष वीएस मौर्य ने कहा कि सन 1857 के स्वतंत्रता समर की अमर सेनानी रहे तात्या और महारानी लक्ष्मीबाई। हमें उनके बलिदानों को नहीं भूलना है और इस तरह के आयोजन करके हम समाज में अभी भी जागरूकता लाकर युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के कौशल की, भारतीय सेना के पराक्रम की, भारतीय सेना के साहस का एक मिसाल कायम की। कारगिल युद्ध के बाद पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि भारतीय सेना कैसी है और जिस प्रकार अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दुनिया की आंखें खुली भारत की टेक्नोलॉजी को देख करके, भारत के हथियारों को देख करके, उसी प्रकार 1999 में भी ऑपरेशन विजय के बाद में दुनिया को पता चला कि भारतीय सेना आज कहां पर है। यह हम सब के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है, खासकर हम जैसे सैनिक जिन्होंने अपने जीवन का लगभग 32 साल भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिला। और यद्यपि क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी कि ज़्यादा सेना डिप्लॉय हो सके, मोबिलाइज लगभग 2 लाख सेना हुई, लेकिन वहाँ पर भाग केवल 30,000 सैनिक ही ले पाए। लेकिन फ़ख्र होता है कि हम भी उस भारतीय सेना के अभिन्न अंग रहे और सदा आगे रहते रहेंगे। हमारा तो तन तन में भारत है। अगर हमारे मरने के बाद बढ़ती हुई गश्तियों से कोई कान लगा करके पूछेगा तो हमारे उस अस्थि से भी आएगा भारत माता की जय।
बता दें कि देश आज 26वां कारगिल दिवस मना रहा है और जो भारतीय सेना के साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत दुर्गम पहाड़ियों पर कब्जा दोबारा हासिल किया गया था। इस मौके पर आज देश शहीद वीरों को नमन कर रहा है और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।